हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन में है और जो हमारे वीडियो की एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी नीट एग्रीकल्चर वेरियस एग्जाम्स के लिए, कॉमन एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो हुआ है उसके अंदर एविडेंसेस क्या हैं कि अब जब हम कंपेरेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है इसकी स्टडी करते हैं तो और एंड ऑर्गन सिस्टम की ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो इंडिविजुअल की और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं तो ये प्रूव करता है, प्रूव देता है, ये हमें प्रूफ भी देता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम कि उनके बीच के अंदर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। तो वो मिलता कैसे है, या होमोलोगस ऑर्गन्स देखते हैं हम और एनालॉगस ऑर्गन्स देखते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हम देखते हैं कि एविडेंसेस जो हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलोगस की बात करें जो जिन ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखते हैं अपीयरनेस में, हमें जो स्ट्रक्चर्स दिखती है वो तो डिफरेंट होती है और परफॉर्म करती है फंक्शंस भी डिफरेंट, लेकिन सिमिलर होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर पे। उनकी बेसिक स्ट्रक्चर की देखते हैं जब थोड़ा बैक जाकर देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, और जो डेवलपमेंटल उनका ओरिजिन देखते हैं वो सिमिलर होता है। डेवलपमेंटल ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होती है लेकिन फंक्शंस और अपीयरेंस उनकी डिफरेंट होती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि डिफरेंट अडेप्टेशंस फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस कि हो सकता है उनको अलग अलग कंडीशंस मिली होगी, उसकी वजह से उनके अंदर क्या हो गया, अडेप्टेशंस आ गई। जैसे गालापागोस आइलैंड के अंदर जो डार्विन ने देखा था, डार्विन फिंच जिनका नाम दिया कि चोंच जो है वो वहाँ पे जितने भी पक्षी थे, मतलब चिड़िया थी, उनके ना चोंच के अंदर चेंज था। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि एक टाइम पे यहाँ पे एक जैसी चोंच की जो चिड़िया रही होंगी, लेकिन हुआ क्या, खाने की कमी हो गई होगी, तो या फिर एक जैसे रहेंगे तो वो फिटेस्ट सर्वाइव का जो रूल उन्होंने दिया था कि जो फिट रहेगा मतलब खाना वही खा पाएगा। ये सभी लोग एक जैसा खाना खाने लग जाएंगे तो वहाँ पे खाना की कमी हो जाएगी खाने की। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जो चिड़िया थी उन्होंने अपने चोंच में बदलाव कर लिया। हो सकता कुछ जो थी वो वेजिटेरियन होगी, कुछ सब कीट वगैरह खाने लगी, कुछ पत्तों खाने लग लिए, कुछ जो वुड था उनके अंदर वुड पैकर जैसे होता है तो उनके चोंच के अंदर उसकी वजह से अपने आप को ना चोंचनेस में चेंज कर लिया। क्या उन्होंने क्या किया, अडेप्ट कर लिया। तो हो सकता है एनवायरमेंट कंडीशंस की वजह से ऐसा हुआ होगा। और जब हम कंपेरेटिव टेक्नोलॉजी देखते हैं ये शो करता है कि डिसमिलरिटी जो है वो आर ओनली सेकेंडरी एंड सुपरफिशियल। जो डिसिमिलरिटी जो इनके अंदर दिखाई देती है वो सिर्फ सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, और सुपरफिशियली सिर्फ ऊपर से देखनी होती है। बट द जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो क्या है, वो बिल्कुल सबकी लगभग सेम है। और या फिर उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है एज ए ब्लड्स जो है, या फिर ऑर्गन्स जो हैं, नर्व्स जो हैं, नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर हैं इन द रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है ये दिए एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कि एविडेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी हमारी कड़ी के अंदर कि जो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है जो 4 लिम्स इन वर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे सील, बर्ड्स, बैट, हॉर्स, मैन। इनके अंदर जो 4 लिम्स होते हैं वो लुक तो डिफरेंट है, उनका परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम सील की बात करते हैं, उसके अपीयरेंस जो दिखता है वो फ्लैपर दिखते हैं 4 लिम्स। फंक्शन क्या है, स्विमिंग का। बर्ड्स के अंदर विंग्स होते हैं, काम क्या करते हैं, फ्लाई का। पैट के अंदर जो होते हैं स्पोर्ट पैटा गेम जो हैं वो फ्लाई का काम करते हैं। जो हॉर्स का जो एलोंगेटेड होते हैं वो रनिंग में काम करते हैं। ह्यूमन जो है इसका थंब जो होता है वो क्या काम होता है, ग्रेस्पिंग के काम करता है। उसी तरह जो होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए, वो जो होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो उसका अगर थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, ये उगते ऐसे क्यों हैं, क्योंकि अगर ये एक बात देखिए यहाँ पे ऐसे क्यों होते हैं, बिकॉज क्योंकि हुआ क्या, जो वो बने तो सेम प्लान पे है, जैसे कि पेंटाडक्टाइल, सभी के अंदर के जैसे पांच उंगलियां हैं, पांचों पेंटाडक्टाइल्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए, मॉडिफिकेशन हो गई। दूसरा नंबर ये बिकॉज
इनको सिमिलर ऑर्गन जो बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर ओरिजिन जो है वो सिमिलर है। वो क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनकी सबकी क्या होती हैं, पेंटाडेक्टाइल्स 5 डिजिट होती हैं, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन की वजह से मॉडिफिकेशन हो गया। ये शो करते हैं सिमिलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक द बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, नर्व्स होते हैं। इनके साथ जो नर्व्स वगैरह बोन्स जुड़ी होती हैं वो सभी में लगभग एक जैसी सिमिलर जुड़ी होती हैं। इसी तरह इसीलिए ये इसको शो करती हैं। तो ये एक फोरलिम का एग्जाम्पल हो गया जो कि होमोलोगस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं वो है इसी के अंदर जो इसी एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि फोरलिम्स हो गया, तो नेम ऑफ बोन हो गया, तो अपर आर्म्स ह्यूमरस बोलते हैं, आपको पता ही है। फोर आर्म्स जैसे रेडियस अल्ना होगी, रिस्ट हो गया, कार्पल्स पाम के अंदर मेटाकार्पल्स फिंगर्स जो होती हैं, फ्लेंजेस होती हैं। अब बात थोड़ी सी जो बात करने वाली बात है वो यहाँ पे है, यहाँ पे बात क्या है कि जो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर हैविंग कॉमन बेसिक प्लान एंड सिमिलर डेवलपमेंटल ऑर्गेनिज्म ओरिजिन। देखो मैंने बताया फंक्शंस अपीयरेंस अलग है, लेकिन जो रिलेशनशिप वो किसके साथ है, कॉमन बेसिक प्लान। 5 उंगलियां ऐसी जैसी होती हैं वैसा ही इनका प्लान होता है, सब में ऐसा ही है। जो शील की बात करें, बर्ड्स की, हॉर्स की, मैन की, तो उनके अंदर जो फोरलिम है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो उनका जो बेसिक कॉमन प्लान है वो सेम है, सिमिलर डेवलपमेंटल ओरिजिन है, जिसको होमोलॉजी लोग, इसीलिए उनको क्या बोला, होमोलोगस या होमोलॉजी। दीज शो ये शो करते हैं माइट हाउ डाइवर्जेंट हो गई, हो सकता है वो डाइवर्जेंट हो गई, मतलब उन्होंने अपना फैलाव कर लिया, अडेप्टेशन कर लिया, ड्यू टू अडेप्टेशन की वजह से डाइवर्जेंट हो गई। तो ये डाइवर्जेंट जो है, एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है। ये डाइवर्जेंट कैसे हुआ, इन अडेप्टेशन की वजह से फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस की तरफ वो डाइवर्ट हो गई, ठीक है। और इसको इस तरह की जो डाइवर्जेंट होने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको अडेप्टिव +2 की बुक के अंदर देख दिया, ये चैप्टर के अंदर लिखा हुआ भी अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने उसका अपीयरेंस और जो फंक्शन जो होते हैं ऑर्गन के वो तो सेम होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंटल वो सेम होता है। वो अलग अलग फंक्शंस की वजह से अडेप्टेशन की वजह से, वो अलग अलग फंक्शन की रिक्वायरमेंट जो होती है अडेप्टेशन की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से अपने आप को चेंज कर लेता है, और इसी को डाइवर्जेंट बोला जाता है। और इस पर की वजह से इसको क्या कहते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन मतलब इधर फैल जाना, भी काम जहाँ मिले वहाँ चले जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमें इसी में के अंदर एक एग्जांपल हमारा फोरलिम्स का हो चुका है। दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं लेग्स ऑफ इंसेक्ट की लेग्स की बात करते हैं। अगर इंसेक्ट मोल है, क्रिकेट है, ग्रासहोपर है, हनी बी है, वाटर बीटल है, इनकी स्पेशलाइज जो लेग्स जो हैं वो स्पेशलाइज हो चुके हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अपीयरेंस और जो उनका फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो देखिए मोल का अगर जो लेग की बात करें तो स्पैड लाइक 4 लेग होता है उनका, जो कि डिगिंग का काम करता है, खोदने में, ताकि उसको फोसिलियल उनको हैबिटेट मिल सके। तो मोल क्रिकेट जो है और उसके अंदर स्पैड लाइक होते हैं, स्पैड लाइक 4 लेग्स होते हैं। ग्रास ऊपर की बात करते हैं, मेटालैग जो होते हैं वो विद लॉन्ग फीमर जो होती है उनके अंदर लॉन्ग फीमर लॉन्ग होती है, तो वो साल्ट्री करती है या फिर जंपिंग में काम करती है। देखिए एक तो खोदने के लिए लैग तो उनके वही हैं, लेकिन उनके मॉडिफिकेशन आ गया है। मॉडिफिकेशन एक डिगिंग काम कर रहा है, एक जंपिंग का काम कर रहा है। उसी तरह हनी बी की बात करें, जो मेटालॉग्स होते हैं इनकी 3 स्ट्रक्चर होती हैं, पोलन कॉन, पोलन पैकर, पोलन किट बास्केट। तो ये कलेक्शन ऑफ पोलन जूस है, पोलन्स का कलेक्शन के लिए काम करती हैं, ये लैग का ही काम है। उसी तरह जो वाटर बीटल है, ये मेटालैग जो है इसका वो अडेप्ट कर जो फ्लैट हो जाता है, वो फ्लैट और हो जाता है, जो यूज़ करता है स्विमिंग के अंदर, क्योंकि वाटर बीटल है, डेफिनेटली स्विमिंग का काम करेगा। उसी तरह जो हार्ड लूजर है, लोअर है, हार्ड लोअर जो उसके अंदर जो हर एक लेग जो होता है उसका हर एक लेग जो है वो सिंगल क्लाउड होता है। क्लाउड मतलब एक पंजे जैसे आकृति हो जाती है, और ये ह्यूमन
जो हेड लॉर्स लॉर्स लॉस हेड लॉर्स बोलते हैं इसको, सॉरी, ये होता है, ये ताकि ग्रैस्प कर सके ह्यूमन हेयर्स के। तो ये हर एक इसका पाँव है, जो एक जो ईच लेग है वो सिंगल क्लो की तरह काम करता है ये ग्रैप्स बनाने के लिए। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल जो है वो सिमिलर है, लेकिन फंक्शंस और अपीयरेंस इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। दो एग्जांपल हो गए, एक तो इंसेक्ट का लेग ऑफ इंसेक्ट हो गया, एक जो 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स की हो गई। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एविडेंस की तरफ। एविडेंस कहते हैं माउथ पार्ट। अब माउथ पार्ट की बात करते हैं। हमने लेग की बात कर ली और दूसरा उससे पहले हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर जो 4 लिम्स था उसकी बात कर ली। अब माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स का जो माउथ होता है उनका देखिए वो माउथ बेसिक स्ट्रक्चर वही मैंडिबल जो होता है, मैंडिबल जो होता है, उसके बाद मैक्सिलरी होता है, यही सारी बोन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। लेकिन उनका जो बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंटल सेम है, लेकिन फंक्शंस अपीयरेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो मॉडिफाइड इन द डिफरेंट इंसेक्ट्स फॉर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये फिर क्यों करते हैं ये, फॉर मोड ऑफ फीडिंग एंड नेचर ऑफ फूड। देखिए ये बात है, नेचर ऑफ फूड इंसेक्ट वाली जो मैं आपको बात बता रहा था पहले गालापागोस आइलैंड के अंदर। तो देखिए क्यों कर लिया इन्होंने, क्यों कर लिया, क्योंकि मोड ऑफ फीडिंग्स अलग थे की जरूरत की वजह से, और नेचर ऑफ फूड। ठीक है, आपको हार्ड अब फूड सॉफ्ट फूड खाने को मिल की हैबिट है तो वो तो उसकी चोंच आराम से थोड़ी पैनी होनी चाहिए। अगर वो टमाटर खा रहा है तो हो सकता है कुछ वुड खा रहे हैं, लकड़ी खा रहे हैं, तो उसको काटने के लिए थोड़ी तीखी पैनी लंबी चोंच होनी चाहिए। उसी तरह अगर कॉकरोच की बात करते हैं यहाँ पे, जो मेडिबल जो होती है वो आर स्ट्रॉन्ग, स्क्लेरॉइड भी होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्क्लेरॉइड होती हैं, और जो फॉर्म टूथ लाइक टेंटिकल्स बनाती हैं, वो टूथ लाइक एक हार्ड टूथ लाइक, क्योंकि ये काम क्या करती हैं, बाइटिंग और चेविंग का काम करती हैं सॉलिड फूड्स को। तो डेफिनेटली या कॉकरोच को अगर बाइटिंग और चेविंग करना है तो वो सॉलिड, वो कैसी होगी, जो मैंडिबल जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, स्क्लेरॉइड भी होगी, क्योंकि उसको टूथ की तरह काम करना है। उसी तरह हाउस फ्लाई की बात करें तो जो उसकी फ्लैशी होती है, मतलब फ्लैशी होती है, जो मांस जैसी होती है, रेक्टाइल्स होती है। अब इसको ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्पॉन्ज बनाना है इसको, क्या सक करने के लिए, लिक्विड को सक करने के लिए। हाउस फ्लाई है, वो कुछ में जहाँ मैटर पे बैठेगी, किसी खाने पे बैठेगी, उसको सिर्फ क्या करना, थोड़ा सक करना है, तो वो फ्लैशी टेक्टाइल्स हो जाते हैं इसके प्रोबायोसिस जो होते हैं वो। अगर मॉस्किटो की बात करें, 6 नीडल लाइक पर्चिंग स्टाइल एंड ऑन द वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो होते हैं वो 6 पर्चिंग लाइक नीडल लाइक हो जाते हैं। अब उसका देखिए मुंह तो वही है, इंसेक्ट के माउथ के अंदर हड्डियाँ वही, मैंडिबल और जो मैक्सिलरीज जो हड्डियाँ वही हैं, उनके अंदर माउथ का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है उनके, जो वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि उसको क्या करना है, पर्च करना है, किसी के अंदर चोंच बिठानी है, उसके अंदर जो डंक है उसको अंदर घुसाना है, तो पर्चिंग एंड सकिंग करना, खून पीना है उसके अंदर, पहले खाल के अंदर स्किन के अंदर अपने आप को घुसाना है, उसके बाद खून को चूसना है। तो उसने अपने आप को क्या 6 नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है। वो उसी तरह हनी बी की बात करें तो हनी बी को आपको पता ही है, ग्लोसी ऑफ कैबियम, जो प्रलोंग टंग हो जाती है उसकी, लाइक द लिगुला की तरफ लाइक लंबी हो जाती है वो, क्योंकि उसको क्या करना है, नेक्टर्स को लैपिंग करनी है, टाइप ऑफ नेक्टर्स को शक करना है। तो ये बात जो है ये इसीलिए हो जाती है क्योंकि इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। देखिए अब जो है ये कहानी, दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ होमोलोगस आर एज, और ये बने होते हैं बेसिकली फॉर्म ऑफ लेब्रिस द अपर ऑफ मैंडिबल जो है, एंड 2 पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी। ये जितने भी आपको पार्ट बताए वो बेसिकली बने किसके होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ होते हैं लैब्रियम के, और जो मैंडिबल जो होता है उसके, और जो 2 पार्ट ऑफ द मैक्सिला जो बोन होती है उसके बने होते हैं। तो ये इसके बने होते हैं ये सारे के सारे, लेकिन ये अपने हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किया उन्होंने, ठीक है। और ये इनके एंसेस्टर ये प्रूव करते हैं कि कॉमन एंसेस्ट्री हैं सारे के सारे,
और इनके अंदर एवोल्यूशन जो है वो कैसा डाइवर्जेंट है। तो पीछे भी आपने कोई एक डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट के अंदर आपको दिखाते हैं भी ये है क्या। नेक्स्ट के अंदर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट का ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल करेंगे नहीं, नेक्स्ट में सिर्फ आपको बता देते हैं हेटेरोडोंट जो टिथ इन एनिमल्स के अंदर आप देखते होंगे कुछ दांतों के अंदर भी हेटेरोडोंट मिलता है, क्योंकि किसी के दांत जैसे शेर के दांत अगर देखें तो वो सिर्फ क्या है चीरने के लिए, क्योंकि मांस खाना उसको। चूहे के दांत देखें काटने के लिए, चूहे के दांत देखें आप तीखे मिलेंगे, लेकिन वो कुतरने के लिए होते हैं। जबकि अगर शेर के दांत देखें ऐसे वो मिलेंगे बिल्कुल पैने वैसे उसको, क्योंकि मांस को उसको चीरना फाड़ना है। उसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग के मोलर प्रीमोलर वगैरह होते हैं, इंसीजर कनाइन मोलर प्रीमोलर, तो वो ग्राइंडिंग करने के लिए, तो ऐसे दांत मिलेंगे वो। जबकि मोलर पोलर है वो ऐसे मिलेंगे ऐसे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसी का जो होमोलोगस ओरिजिन का। उसके अलावा दूसरी अगर बात करें एपिडर्मल डेरिवेटिव ऑफ जो बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर फीदर हो गए, हेयर्स हो गए, क्लो हो गए, नेल वगैरह, ये इनके कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, कुछ के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फंक्शंस की होती है। ये भी एग्जांपल है। उसी तरह जो वर्टिबल कॉलम है लाइक रैबिट्स का एक स्पेशल एग्जांपल है, तो ये भी एक एग्जांपल है इसी का। इसी को कड़ी में हम बात करते हैं होमोलोगस इन प्लांट्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये जो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पासिफ्लोरा डिफर इन अपीयरेंस एंड फंक्शंस। देखिए इनका बेसिक्स लगभग जो है डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो बेसिक है वो सेम से आता है, लेकिन जो दिखने की अपीयरेंस की स्ट्रक्चर है और जो फंक्शंस है वो अलग अलग होती हैं। अगर हम बोगनवालिया की बात करें और पासिफ्लोरा की बात करें, उसके अंदर देखिए अपीयरेंस कैसी, ये थॉर्न जैसी होती है, बिल्कुल ऐसे। जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती के पास में ऐसे निकला हुआ थॉर्न होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। लेकिन जो डेंड्रिल जो होती है ऐसी फ्लोरा का, वो क्लाइम करने में, अब देखो अगर पेड़ की बात ऐसे 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 होती है ताकि जो नई स्टेम निकल रही होती है तो उसके पास में ऐसे 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 करके होती है ताकि ये इसको चढ़ने में मदद कर सके, बेल जो होती है उसको चढ़ने में मदद कर सके। तो इसी कड़ी के अंदर हम कुछ एक दो एग्जाम्पल जो और मिलते हैं तो उनको और देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये फाइलोक्लॉड्स ऑफ ओपिनिया का और जो क्लोड जो है ऑफ रेक्सिया जो है इसका क्लोड्स और जो फाइलोक्लोड्स होता है ओपिनिया का, इनमें क्या है बहुत मॉडिफाइड स्टेम्स जो होते हैं, दोनों की दोनों क्या है मॉडिफाइड स्टेम्स है। उनका फंक्शंस क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो वही बात है कि इनके फंक्शंस स्ट्रक्चर देखने में अलग रखते हैं, अपीयरेंस दोनों का फंक्शंस यहाँ पे मॉडिफाइड फंक्शंस सेम है, ठीक है। लेकिन ये उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है लेकिन अपीयरेंस क्या है इनका अलग है, और बेसिक्स जो इनका पीछे का वो बिल्कुल ओरिजिन जो है वो एक ही है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे, ऑल दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस की वजह, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब जिनको जहाँ सुटेबल लगा अपने आप को लाइफ को आगे कैरी करने के लिए, उन्होंने अपने हिसाब से उसको जिस ऑर्गन को अडेप्ट किया और आगे की लाइफ को कैरी किया सुटेबली, ये बोलते हैं इसको अडेप्टिव रेडिएशन। ये डाइवर्जेंट है होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर, एंड बाय थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस का ले। बट ये चीज़ जो है ना यह लाइन वाली लिखा हुआ, बट अब जो हमने एक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पढ़ी पीछे के एक वीडियो में आप देखोगे, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बताया कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट बाय स्पेशल क्रिएशन। अब ये चीज़ें जो
अडप्टिव रेडिएशन हो गया, होमोलोगस ऑर्गन हो गए, ये चीज़ों को ये थ्योरी क्या नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। ये थ्योरी जो है मतलब स्पेशल क्रिएशन हो, ऐसे स्पेशल क्रिएट कर दिया किसी ने, तो वो चीज़ों को ये स्पेशल थ्योरी जो है ये बिल्कुल डिनाई करती है। ये चीज़ें इन होमोलोगस ऑर्गन्स या अडप्टिव रेडिएशंस जो ही हैं, ये घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि स्पेशल और क्रिएशन जैसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एनालॉगस ऑर्गन के साथ।